हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। 2025 का आगाज हो चुका है। हमारी कामना है कि 2025 भी एक अच्छे बुल रन में बीते। आज पहले ही दिन मार्केट में मेटल और रियल्टी स्टॉक इंडेक्स को छोड़कर बाकी सारे इंडेक्स ने अच्छी क्लोजिंग दी है। निफ्टी आज 98 पॉइंट ऊपर आकर 23,742 पर क्लोज किया है। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां से हम एक शार्प सेलिंग में आए। उसके बाद पिछले 4 दिनों तक हम एक रेंज में कंसोलिडेट करते रहे। फिर हमको इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला, लेकिन इस ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू नहीं मिला। 31st को मार्केट नीचे तो ओपन हुई, लेकिन क्लोज ऊपर जाके दी। और उसके बाद आज इसने एक क्लोजिंग ऊपर ही दी है, थोड़ा सा बिग ऊपर और नीचे छोड़ी है। थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर रही, लेकिन क्लोजिंग हमको पॉजिटिव में मिली, 98 पॉइंट की मिली। अब इससे क्या हुआ कि डेली टाइम फ्रेम में हमें ये जो हमारा सपोर्ट है, ये 23,550 का ये इंटैक्ट है। और उसके बाद ये तो अभी सिक्योर है ही, 23,350। ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है क्लोजिंग के लिए है, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। वो जो रेजिस्टेंस है वो है 23,850। 23,850 की अगर हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद हमारे पास अगला रेजिस्टेंस आएगा 24,100, R2, R1। अब जरूरी ये है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे। हमें ये लगता है कि ये जो सेलिंग हुई, इसके बाद अगर मार्केट को बियरिश टेरिटरी में जाना था तो इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनी है, ये वाली, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था। कुछ इस टाइप की एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए थी। कुछ ना होती तो कम से कम इसके पास ही क्लोज करती, लेकिन बियरिश कैंडल में इसको क्लोज करना चाहिए था अगर मार्केट को बियरिश टेरिटरी में जाना था। मतलब यहां पर स्ट्रांग बायर हैं और इस लेवल पर भी स्ट्रांग बायर है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा, जो कि अभी तक लगता है। क्योंकि इतने रेंज के को तोड़ने के बाद मार्केट गया नहीं, पलट के ऊपर की तरफ ही आया है। अब चलते हैं हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कल के लिए क्या ट्रेड बन सकता है। 15 मिनट का चार्ट अगर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि पिछले 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया हम अप ट्रेंड में हैं। क्योंकि आप देखेंगे ये 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 हायर लो मार्केट बना रहा है 2 दिनों से। आज के दिन भी हम यहां पर ओपन हुए, नीचे आए, लेकिन ये जो रेंज बनी थी, इस रेंज का हमने सपोर्ट लिया। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मार्केट जब कहीं भी रेंज इस प्रकार से रेंज बनाती है, वो रेंज बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम करती है, ना कि इस तरह से जो पिवट बनता है इनसे। इतना बढ़िया ये काम नहीं करता जितना बढ़िया ये रेंज काम करती है। हम आज इसी पे सपोर्ट लिए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। ये तो हो गया। आगे क्या हो सकता है? आगे के लिए ये है कि जब तक हम 23,700 के ऊपर हैं, तब तक हम अपसाइड है। रेजिस्टेंस तो हमारा है 23,850। ये ये लेवल, ये लेवल तोड़ता है तो फिर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 23,900 पे, ये इस रेंज में। उसके बाद तो फिर यहां तक मार्केट के लिए कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई खास। लेकिन मार्केट बीच बीच में भी अपने रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता है। ऐसा नहीं कि जो पॉइंट बता दिया गया या पॉइंट जो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया बस वही रहेगा। मार्केट ऊपर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट ही सुप्रीम है। हम केवल पॉसिबिलिटी देख सकते हैं।
लेकिन मुझे जो लगता है कि 23,700 के ऊपर अगर हमको 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर मिलती है, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग, तो हमको लॉन्ग रहना ही चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट के लिए हमें कब सोचना चाहिए? जब 23,700 के नीचे बियरिश कैंडल क्लोज करे, 15 मिनट में बियरिश कैंडल क्लोज करे, तो हमें शॉर्ट के लिए सोचना चाहिए। और हमें अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो यहां पर मिलेगा 23,600। सिंपल सा ये ये जो रेंज है यहां पर, तो ये दो लेवल ही है। ये सपोर्ट 1 23,700, उसके बाद सपोर्ट 23,600। ऊपर के लिए अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस 23,850, उसके बाद 23,950 ऊपर का रेजिस्टेंस। मार्केट अगर यहां कहीं ओपन होता है, 23,800 गैप अप ओपन होता है, तो चांसेस ये हैं कि एक बार ये पुल बैक ले सकता है और उसके बाद ये अपसाइड जा सकता है। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस टेरिटरी में है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो भी मैंने बताया रेंज, ये देखिए एक रेंज बनी है, ये रेंज, और मार्केट एग्जैक्ट ये उसी लेवल से नीचे आया है। इसमें सपोर्ट की अगर बात करें तो एक छोटा सा सपोर्ट हमको ये मिल रहा है 51,000 का। उसके बाद जो हमें मिल रहा है इस रेंज का, ये रेंज, ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो यही है 51,300, 51,350। और 51,350 अगर ब्रीच होता है तो फिर 51,900, क्योंकि फिर यहां तक कोई भी रेजिस्टेंस कोई खास है नहीं। जो भी रेजिस्टेंस हमको मिलेगा यहां पर मिलेगा। एक बार इसका डेली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये जो लेवल है, ये ये लेवल, बस हम इसके ऊपर हैं तो हम सेफ हैं, सीधा सा। इसके अगर जब तक हम ऊपर हैं तब तक हम सेफ हैं, और इसके नीचे आएंगे तो हम 50,000 के नीचे तक भी जा सकते हैं। इसके ऊपर है तो चूंकि मार्केट अप साइड धीरे धीरे मूव करता है, तो हो सकता है हम धीरे धीरे इस रेंज को अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमको मूव आगे मिल सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी इस कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।